हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉइन D6 का ये जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है ना, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि इनका इंटरफेस बदला है, पूरा काया पलट हो गई है इनके ये जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है इसकी। तो सारी की सारी चीज़ें, एक एक छोटा छोटा पॉइंट, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं बताने और दिखाने वाला हूँ कॉइन D6 फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कॉइन D6 में ये जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है ना, इसके अंदर USDT के पेयर्स में काम होता है। ये USDT तो डायरेक्ट INR से यहां पर चीजें नहीं होती। ठीक है, अगर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है तो USDT खरीदने पड़ेंगे। तो सिंपली कुछ नहीं करना, ये सर्च का ये ऊपर आइकन है ही, इस पर क्लिक करके USDT, ये रहा USDT टाइप करके यहाँ पर USDT मैं बाय कर सकता हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, 200 रुपये की USDT बाय कर लेता हूँ। ठीक है, ट्यूटोरियल के लिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा 201 रुपये के आसपास, फीस वगैरह जो भी लगती है वो आपको पता ही है। तो यहाँ पर मेरे 200 रुपये के USDT बाय हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर USD जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है वो कर सकता हूँ। अब आपको जिस भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको ये जो ऊपर दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। वॉच लिस्ट में ये दो मैंने ऐड कर रखी हैं, आप चाहें तो आप भी जो भी आपकी मनपसंद हो उन्हें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑल की ये जो कैटेगरी है इसके अंदर आपको वो सारी क्रिप्टोज दिख जाएंगी जिनके अंदर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं कॉइन D6 में। फिर ये सिग्नल्स होते हैं वो आप आके यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑल पे क्लिक करके यहाँ पर ये सारी क्रिप्टो दिख रही हैं, आप जिसको भी चाहें वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं ऐसे स्टार पे क्लिक करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डॉज कॉइन का ही एग्जाम्पल चलो लेके चलते हैं क्योंकि एक छोटी क्रिप्टो करेंसी है और इससे चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इस पर सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ये जो 10x लिख के आ रहा है ना, 10x इसका मतलब है लेवरेज। मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये चैट है यहाँ पर, मतलब ये जो चार्ट है वो दिखाई देती है, स्टैट्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, ये जो वॉल्यूम है USDT में, डॉज कॉइन की जो वॉल्यूम है वो, फंडिंग टाइम, एक घंटे में कितनी ऊपर नीचे गई, एक दिन में कितनी ऊपर नीचे, 1 वीक में कितनी ऊपर नीचे, 1 मंथ में, और फिर लो जो इसका एक दिन का लो था वो इतना था, हाई था वो इतना था, और अभी फिलहाल इस प्राइस पे चल रही है एक वीक, मैं वो सब भी यहाँ पर देख सकता हूँ। फिर ये ट्रेड्स देख सकता हूँ, ये जो ट्रेड्स हो रही हैं सी मोर, ये सारी ट्रेड्स भी देख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। यहाँ पर ऑप्शन है, फिर मैं इसको यहाँ पे मतलब क्लोज कर दूंगा। अब ये आती है ट्रेड की ऑप्शन, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये पोजीशन और ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आपने पोजीशनिंग ले रखी होगी, ये पोजीशनिंग क्या है इसका भी अभी आपको पता चलने वाला है। और ये जो ऑर्डर्स है मतलब आपने कोई ऑर्डर वगैरह एग्जीक्यूट करा है, कोई ऑर्डर प्लेस करा है तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा, पोजीशनिंग यहाँ दिखाई देगी। ये ट्रेड आपका मेन होगा। लॉन्ग का मतलब यहां पर होता है कि मेरे हिसाब से डॉज कॉइन का जो प्राइस है वो ऊपर जाना चाहिए तो मैं यहां पर लॉन्ग लूंगा। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि डॉज कॉइन का प्राइस नीचे जाने वाला है और मैं फ्यूचर्स में, मतलब फ्यूचर्स ट्रेडिंग बेसिकली होता यही है कि आपको यहां पर एक प्रेडिक्शन करनी होती है कि ये जो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी है वो ऊपर जाने वाली है फ्यूचर में या फिर वो नीचे आने वाली है। नीचे आने वाली है मतलब उसका प्रेडिक्शन करने के लिए मैं शॉर्ट पे क्लिक करूंगा, अगर नीचे मुझे लगता है आएगी, अगर मुझे लगता है ये ऊपर जाएगी तो मैं लॉन्ग पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब लॉन्ग और शॉर्ट हो गया। उसके नीचे ही आता है मार्केट, मतलब मुझे जो पोजीशनिंग लेनी है वो क्या मुझे मार्केट का जो अभी प्राइस चल रहा है उसी के हिसाब से ले लेनी है या फिर मुझे लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगाना है, मतलब कि क्या कहते हैं इतने प्राइस पे, मतलब मैं लिमिट पे अगर क्लिक करूं तो ये जो अभी डॉज कॉइन का जो प्राइस है USDT, मतलब एक USDT में इतने डॉज कॉइन आएंगे, 0.16878 इतने डॉज कॉइन एक USDT में आते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉज कॉइन का प्राइस कुछ 10, 11, 12 रुपए चल रहा है या 14, 15 जो भी है, और USDT का प्राइस हमने अभी देखा ही 88 रुपए के आसपास चल रहा है। तो लिमिट अगर मैं लगा दूं तो मेरे हिसाब से जो इसका प्राइस है, जैसे 0.16 अभी चल रहा है, मैं चाहता हूं 1-2 के आसपास मेरा ये जो पोजीशनिंग का ऑर्डर है वो प्लेस हो, तो मैं इस तरीके से लिमिट का यहां पर इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर तो ये मार्केट होता है, फिर स्टॉप मार्केट होता है और स्टॉप लिमिट होता है। अगर आपको चाहिए तो मैं इन दोनों को भी एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बना दूंगा, इनका थोड़ा सा अलग टॉपिक होता है। तो यहां पर जैसे मैंने मार्केट सेलेक्ट करा, अब ये मार्केट प्राइस पे ही सेट हो गया, इसी प्राइस पे जो मेरी पोजीशनिंग है वो सेट हो जाएगी, तुरंत ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, बेसिकली पोजीशनिंग लग जाएगी। ठीक है, साइज, अब मैं क्या चाहता हूं, अगर तो ये तो मार्केट प्राइसिंग वगैरह की हो गई, इसके साइड में ये काफी मेन ऑप्शन है लेवरेज का, जो 10x लिखा है ना ये लेवरेज है। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, अगर मेरे पास यहां पर मेरे पास है 2.2 USDT के आसपास, मैंने 200 रुपए की खरीदी थी तो 2.2 के आसपास मेरे पास USDT हैं, मैं यहां पर पोजीशनिंग लेना चाहता हूं और मैं जितनी ज्यादा पोजीशनिंग लूंगा
उतना ही ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा, या फिर अगर मेरा नीचे जाना शुरू हुआ जो मेरा ऑर्डर है तो उतना ही ज़्यादा लॉस भी होगा। ठीक है, तो साइज में जैसे मैं पोजीशनिंग लेना चाहता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास हैं तो 2 ही USDT, लेकिन मैं पोजीशनिंग लेना चाहता हूँ कितने, मान लेते हैं 20 USDT से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने 10x लेवरेज ले रखी है तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये हो गया। अगर मैं लेवरेज को 2 कर दूं यहाँ पे, अभी देखिए इनसफिशिएंट लिख के आ गया। ठीक है, मैं पोजीशनिंग लेना चाहता हूँ 20 USDT से, 20 USDT से, मेरे पास है यहाँ पर 2 USDT, तो मैं यहाँ पर लेवरेज ले सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लेवरेज को अगर 5 कर दूंगा तो अब मुझे कितने देने पड़ेंगे, यहाँ पर मार्जिन में 3.9 USDT देने पड़ेंगे। ये जो मार्जिन लिखा हुआ है ना, ये मेरे अपने USDT यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, जो मेरे पर्सनल USDT होंगे वो मेरे यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतने हैं ही नहीं, 4 नहीं है, 2 के आसपास हैं, तो मुझे लेवरेज को और बढ़ाना पड़ेगा। मान लेते हैं 8 करके देखता हूँ, कंफर्म करता हूँ, अब मेरा ये काम बन जाएगा। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर ये काम बनता नजर, अभी भी इनसफिशिएंट है बेसिकली, तो मुझे यहाँ पर पूरा ही 10 लेना पड़ेगा अगर मैं चाह रहा हूँ पूरा मतलब इसको सक्सेसफुली करना। 100% चाहूँ तो मैं 100% यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ कि मैक्सिमम मेरे 22 के आसपास जो USDT हैं वो पोजीशनिंग में लग गए, पोजीशनिंग में। ठीक है, जो मेरा अमाउंट पोजीशनिंग में लगा है उसके ऊपर मुझे अप और डाउन दिखाई देगा, लेकिन उस पोजीशनिंग को लाने के लिए बेसिकली 2 USDT हैं और पोजीशनिंग लेनी है 22 USDT की, तो 10 जो 10x है वो लेवरेज लेनी पड़ेगी। अब कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लेवरेज अगर जितनी मैं ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो उतना ही ज़्यादा लिक्विडेशन प्राइस मेरा मतलब कम हो जाएगा। हमने यहाँ पर 3 चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, एक तो बैलेंस है, ये बैलेंस है 2 USDT जो मेरे पास हैं, ये पहली चीज़ हो गई। फिर है मार्जिन, जो मुझे एग्जैक्टली जो USDT हैं जो मुझे पे करनी पड़ेंगी, जो मेरे पास एक्चुअली में होनी चाहिए, जो मेरी लगेंगी। फिर है लिक्विडेशन प्राइस, ये बहुत ही बड़ी खेल है। ये जो लिक्विडेशन प्राइस है ना, इस प्राइस का और ये जो प्राइस है एक्चुअली में डॉज कॉइन का, इन दोनों का सीधा एक गहरा संबंध है, सीधा अपना एक गहरा रिश्ता है। ये लिक्विडेशन प्राइस अगर क्रॉस कर गया इस प्राइस को जो एक्चुअली में डॉज कॉइन का प्राइस है मार्केट में, क्योंकि ये लिक्विडेशन प्राइस तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। ठीक है, ये 0.15 इतना ही रहेगा। अगर डॉज कॉइन का प्राइस 0.16 से गिर के 0.5 आया और इस लिक्विडेशन प्राइस को क्रॉस कर गया तो मेरा ये जो ऑर्डर है ये हो जाएगा सेल। ऑर्डर सेल होते ही मेरा जितना भी ये दिख रहा है ना 2.2, ये पूरी की पूरी USDT मेरी लॉस में चली जाएंगी, गायब हो जाएंगी। बेसिकली ये USDT गई मेरी। ठीक है, लिक्विडेशन प्राइस का, लिक्विडेशन प्राइस अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसका प्राइस अगर नीचे 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 आया, क्योंकि मैंने लॉन्ग सेट कर रखा है, मेरे हिसाब से डॉज कॉइन ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो तो नीचे जाने लगा। ठीक है, तो नीचे 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 मुझे दिखेगा नहीं, लॉस दिखता रहेगा, लॉस दिखता रहेगा। लेकिन लिक्विडेशन प्राइस को जैसे ही क्रॉस करा तो ऑब्वियसली मेरा वहीं पे छूटते ही लॉस हो जाएगा, ऑर्डर सेल हो जाएगा, लॉस कंफर्म बुक हो गया। लेकिन अगर मैंने यहां पर शॉर्ट में मतलब कर रखा होता तो मेरा लिक्विडेशन प्राइस आता ज़्यादा। ठीक है, यहां पर लिक्विडेशन प्राइस आता ये 0.18, 0.16 से ज़्यादा है, तो अब मेरे हिसाब से जानी चाहिए थी डॉज कॉइन नीचे। ठीक है, डॉज कॉइन को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन वो जाने लग गई ऊपर, और ये मेरा लिक्विडेशन प्राइस है क्योंकि ये 0.18 है ना, ये तो अपनी जगह फिक्स है। इसका प्राइस डॉज कॉइन का 0.16 है, ये मान लेते हैं ऊपर जाने लगा, मतलब मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से वो अपोजिट में जाने लगा। और जैसे लिक्विडेशन प्राइस को क्रॉस करा मेरा ऑर्डर सेल हो गया और मुझे यहां पर 2.2 USDT का लॉस देखते के साथ ही हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग में होता है कि ऊपर जानी चाहिए, शॉर्ट में होता है नीचे जानी चाहिए। अगर लॉन्ग में मैंने क्लिक करा नीचे जाने लगी तो लॉस होगा, शॉर्ट में मैंने क्लिक करा ऊपर जाने लगी तो लॉस होगा। ठीक है, तो लिक्विडेशन प्राइस जो ये है, जितनी ज़्यादा हम लेवरेज ले लेते हैं वो उतना ही लिक्विडेशन प्राइस इस जो ओरिजिनल प्राइस है उसके करीब आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर लेवरेज कर लूँ 5x कन्फर्म, तो ये देखिए कितना डिस्टेंस बन गया। पहले था 0.16 से 0.13 हो गया, तो डिस्टेंस ये ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये ऐसे ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया। अब अगर मैंने लेवरेज कर ली 10x तो ये डिस्टेंस ऐसे आ जाएगा। ये जो लेवरेज है ये जितनी मैं कम लेवरेज रखूंगा ना, बेसिकली मतलब 2x लेवरेज रखूंगा तो इतना होगा डिस्टेंस। अब डॉज कॉइन अगर इतना 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 भी नीचे गिरा तो मुझे सिर्फ लॉस दिखेगा ऑन पेपर, हो सकता है यहां से ऊपर भी चढ़ जाए। लेकिन अगर मैंने लेवरेज ले रखी है 2x की जगह 10x तो मेरा लेवरेज यहां पर है। जैसे ही डॉज कॉइन ने थोड़ी सी मोशन करी नीचे,
मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है यहाँ पर लेवरेज के अंदर कि आपको जितना ज़्यादा आप लेवरेज लेते हो, लिक्विडेशन प्राइस आपका उतना ही करीब आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर वार्निंग भी है, ये देखिए, यू आर टेकिंग हाई रिस्क एट हाई लेवरेज, योर पोजीशन इज एट रिस्क लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब तुरंत लिक्विडेट हो जाना, कहते नहीं कि पैसे अपने लिक्विडेट कर लेना, आपका जो ऑर्डर है वो सेल आउट हो गया, गया, जिसे कहते हैं ना गया, गुड बाय। ठीक है, तो वो लिक्विडेशन हो जाएगा। यूज लेवरेज विद क्वेश्चंस एज इट इज मल्टीप्लाई और प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस। आपके प्रॉफिट तो मल्टीप्लाई हो ही सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लेवरेज लेने का मतलब है आप पोजीशनिंग ज्यादा बड़ी ले पाओगे, और जितनी ज्यादा बड़ी पोजीशनिंग आप ले पाओगे उतना ही आपको प्रॉफिट और लॉस भी वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, ज्यादा लेवरेज बेसिकली जो आपको प्रॉफिट और लॉस होगा वो होगा तो इसी के ऊपर, ये जो अमाउंट है बैलेंस वाला 2.2 होगा तो एग्जैक्टली इसी के ऊपर। लेकिन अगर पोजीशनिंग ज्यादा है, जैसे मेरे को प्रॉफिट और लॉस हो रहा है 2 पे, लेकिन पोजीशनिंग ले रखी है मैंने 22, तो उस हिसाब से कंपाउंड होंगी चीजें। ठीक है, 2% अगर नीचे गया तो इसका 2.2 का वो उतना नीचे दिखेगा मेरे को, लेकिन अगर वो 22 है पोजीशनिंग तो मेरे को वही 10 बार मल्टीप्लाई होके तब मेरे को दिखाई देगा बड़ा सा। तो ये चीज होती है, इनडायरेक्टली जो लेवरेज है वो इफेक्ट करता है हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है उसे। ठीक है, जितनी ज्यादा लेवरेज उतना ही ज्यादा रिस्क और उतना ही ज्यादा लिक्विडेशन प्राइस करीब। ठीक है, और जितनी कम लेवरेज उतना ही ज्यादा मुझे मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास यूएसडीटी ज्यादा होने चाहिए, अब अगर मैं लेना चाहता हूं, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो। ठीक है, तो इस तरीके से लेवरेज लिक्विडेशन प्राइस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। आपको ये बात पता चल गई। अब जैसे मेरे पास यहां पर 2.2 यूएसडीटी हैं, ठीक है, और यहां पर मैं मैक्सिमम 10 यूएसडीटी के आसपास लिख के आ रहा, मैं इतने ले सकता हूं। मैं यहां पर अगर 200 भी डाल दूं तो मैं इसको नहीं ले सकता, अगर मैं लेवरेज पूरी बढ़ा दूं, ठीक है, तब भी मैं इसको नहीं ले सकता, ऑर्डर लेस होना चाहिए, मैक्सिमम 22 ही मैं ले सकता हूं। तो मैं यहां पर 22 पूरी मैक्सिमम कर देता हूं। 10x के लेवरेज के साथ मेरे जो जाएंगे मार्जिन 2.2 जाएंगे, मेरी इतनी लग रही हैं, जो मेरी अपनी यूएसडीटी हैं वो इतनी लग रही हैं। ठीक है, लेकिन मेरी पोजीशनिंग 22 यूएसडीटी के साथ हो रही है, और 22 यूएसडीटी के अंदर 131 डॉज कॉइन आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यूएसडीटी जो है वो बड़ी क्रिप्टो है डॉज कॉइन के मुकाबले में, तो मेरे 131 130 डॉज कॉइन आ जाते हैं 20 यूएसडीटी में। खरीदा बेच नहीं हो रही है, खाली एक ऑर्डर प्लेस हो रहा है, खाली एक पोजीशनिंग लग रही है, एक प्रेडिक्शन हो रहा है। ठीक है, कि भविष्य में डॉज कॉइन को ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऐसा चल रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पर 10x लेवरेज ले रखी है, अगर मैंने 5 लेवरेज ले ली और मैक्सिमम इसे कर दिया तो मुझे मार्जिन देने पड़ेंगे 2.2 यूएसडीटी के, लेकिन पोजीशनिंग मेरी 10 की ही लगेगी, तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट भी कम ही होगा, क्योंकि 22 की पोजीशनिंग ली तो कंपाउंडिंग ज़्यादा होगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखेगा, लेकिन 10 की ली तो उसी हिसाब से कंपाउंडिंग भी उतनी ही होगी, प्रॉफिट भी उतना ही दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर लेवरेज और कम कर देता हूँ, 2x कर देता हूँ, तो फिर मुझे 2.2 से ज़्यादा ही मतलब देनी पड़ेगी। बेसिकली जो मेरा मार्जिन है, जो मेरा बैलेंस है, उससे ज़्यादा मेरे मार्जिन आ रहे हैं, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ पर 4x करके देखता हूँ, तो अब मैं इसे कर सकता हूँ, मेरी 8 पोजीशनिंग में लगेगी। मेरा रिस्क कम है, क्योंकि जो लिक्विडेशन प्राइस है वो देखिए काफ़ी दूर है, 0.16 है और 0.12 है, तो लिटरली दूर है। डॉज कॉइन ऐसे ऐसे करता भी रहे, लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर है, तो टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब मेरी यहाँ पर ये पोजीशनिंग हो गई, और मैं चाहूँ तो इसे यूएसडीटी में भी रख सकता हूँ। क्वांटिटी मैं यहाँ पर चाहूँ तो क्वांटिटी मैक्सिमम 52 ले सकता हूँ, 50 पे मैं क्लिक करके ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पर, नहीं तो यूएसडीटी में भी मतलब रख सकता हूँ। बेसिकली 8 मैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ 8 यूएसडीटी, तो इस तरीके से मैं पूरा जैसे 100% कर दूं तो मेरे जो टोटल बैलेंस है उसका टोटल ही यूएसडीटी जो मार्जिन में लग जाएंगे। थोड़े बहुत पीछे छूटते हैं वो ऑब्वियसली, ताकि डाटा वगैरह के साथ मैच करें चीज़ें, मतलब पूरा कट टू कट नहीं हो पाता। ठीक है, तो 4x लेवरेज के साथ मैं इस तरीके से ले सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पर मार्जिन कम देना चाह रहा हूँ लेकिन पोजीशनिंग ज़्यादा अमाउंट की लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे लेवरेज बढ़ानी पड़ेगी और मेरा रिस्क बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। अब अगर मैं बाय लॉन्ग पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी देर ऑर्डर हुआ और ये पोजीशनिंग में आ गया मेरा। ठीक है, जब ये पोजीशनिंग कंप्लीट हो जाएगी, मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ, एडजस्ट भी कर सकता हूँ, क्लोज भी कर सकता हूँ। इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए अभी मुझे लॉस दिखने लग गया, थोड़ा बहुत लॉस अभी छूटते ही दिखने लग गया। मैंने लॉन्ग में लिया ये और 4x की लेवरेज के साथ, तो इसके अंदर चेंजेस वगैरह हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर, तो वो वीडियो भी बिल्कुल आप मिस मत करना। और जब ये पोजीशनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब ये ऑर्डर की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल पोजीशनिंग मेरी लगी हुई है, देखते हैं इसका 1-2 दिन में क्या हाल होता है।
बाकी अगर अभी भी आपका कोई सवाल है फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप जरूर उसे कमेंट में पूछिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपके डाउट मैं क्लियर कर पाऊंगा आराम से। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप CoinDCX के अंदर INR डिपॉजिट करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आप क्लिक करके यहां पर जरूर देख लीजिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो के अंदर।